डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं खोडल धाम। और ये खोडल धाम का मंदिर स्थित है जेतपुर और वीरपुर के बीच में। यदि आप यहाँ आना चाहते हो, जूनागढ़ से इसकी दूरी करीबन 43 किलोमीटर्स की है, जो आप 1 घंटा 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और यदि आप राजकोट से भी आना चाहें तो वहाँ से ये 62 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जिसे पूरा करने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ पर आप अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आएंगे तो ही अच्छा होगा। और ये अब हम पहुँच गए इसके मेन एंट्री गेट पर। यहाँ पर यात्रियों के वाहन के लिए एक विशाल पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पर पार्किंग की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बैटरी ऑपरेटेड कार रखी हुई है, जो खास करके सीनियर सिटीज़न या जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि जो मंदिर है ये अंदर काफ़ी दूर की तरफ है, तो जिन व्यक्तियों को चलने में परेशानी होती है या जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनके लिए यहाँ के व्यवस्थापन ने यह बैटरी ऑपरेटेड कार की सर्विस रखी हुई है। यह जो मंदिर है यह सुबह 5 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर भोजनालय की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप दोपहर के टाइम पे आते हो तो यहाँ पर 11 से 2 के बीच में लंच होता है, और शाम को अगर आप आते हो तो रात को 7 से 9 के बीच में यहाँ पे आपको रात का खाना भी मिल जाएगा दोस्तों। फ़िलहाल यहाँ पे अभी यात्रियों को ठहरने के लिए कोई सुविधा अभी तैयार नहीं है, मतलब मंदिर के कॉम्प्लेक्स में नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर आके रुकना चाहे तो जो मैंने आपको भी मेन गेट बताया उसके सामने आपको 1-2 गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाएगी या गूगल मैप पर भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं खोडल धाम के बारे में। जैसे कि इसका नाम खोडल धाम है, यानी कि ये जो मंदिर है ये खोडियार माता को समर्पित है, जो पटेल समाज की कुल देवी मानी जाती है। और इन्हें पटेल समाज में काफ़ी लोग इन्हें काफ़ी श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उन्हीं के सम्मान के लिए यह विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। और यह जो मंदिर है ये गुजरात में, जो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जेतपुर और वीरपुर के बीच में एक काकवड़ करके गांव है, वहाँ पर एक विशाल जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर यात्रियों के लिए और भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बच्चों के लिए यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पर एक फुल डे के हिसाब से भी आ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अगर समय की कमी है, जैसे कि आज अभी हम ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हमें यहाँ से निकलकर राजकोट होते हुए वापस अभी अपने घर के लिए निकलना है, तो हम यहाँ पे क्विक विज़िट करने के लिए ही आए हैं। अन्यथा हम यहाँ पे पूरा दिन व्यतीत करने वाले थे। तो यदि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने साथ में पर्याप्त समय ज़रूर लेकर आए, ताकि आप इस परिसर को अच्छी तरह से देख सके, घूम सके, क्योंकि यह काफ़ी खूबसूरत परिसर इन्होंने बनाया दोस्तों। और यहाँ पे जो अगर आप जैसे देख सकते हो कि इसका रख रखाव भी काफ़ी स्वच्छता और एकदम अच्छे से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। और ये जैसे आप देख सकते हो दोनों साइड पे इस तरह से शेड बने हुए, ताकि अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हो तो आपको यहाँ पे गर्मी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो ख़ास दिन होते हैं जैसे कि नवरात्रि होती है या मुख्य दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आप सीज़न में आते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, देखिए जो वहाँ पे गेट पर जो बैटरी कार थी वो यहाँ पर आपको आके छोड़ती है। तो फिर यहाँ से आपको जो है ये धीरे धीरे ऊपर जाना है। अभी ऊपर जाने के लिए अभी लिफ्ट की सुविधा है या नहीं, इसके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई जानकारी हमें मिलती है तो हम कमेंट में ज़रूर इसके बारे में आपको उल्लेख करेंगे। और आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसको चढ़ते हुए आप मंदिर के मुख्य जो इसका द्वार है यहाँ तक पहुँच सकते हो। यह जो मंदिर है ये कलात्मक रूप से काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि खंभों पर और ऊपर छत पर काफ़ी सुंदर कलाकृति इन्होंने की हुई है, और यहाँ पे नक्काशी काम भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। और अभी भी यहाँ पर हमने देखा था कि काम अभी भी कुछ जारी है, मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो यहाँ पे कारीगर है ये अपना अभी भी काम कर ही रहे हैं।
और उसके अलावा एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर खोडियार माता के अलावा और जितनी भी माताएं हैं, मतलब बहुत सारी मतलब माताओं की प्लस मतलब हनुमान जी की, गणपति जी की मूर्तियां हैं यहाँ पर, और वह भी बहुत खूबसूरत है। और अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मैं आपको नक्काशी काम की बात कर रहा था, तो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नक्काशी काम यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों। वैसे मंदिर के अंदर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर तो अपना कैमरा नहीं ले जा पाए, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ आपको अंदर जो खोडियार माता की जो छवि है, मतलब जो मूर्ति है, उसके आपको यहीं से अपने दर्शन करवाऊँ। तो देखते हैं कि हमें उनके दर्शन हो पाते हैं या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको उनकी एक हल्की सी झलक देखने मिल रही है, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक के दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे माता के रूप के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको खोडलधाम एक बार ज़रूर आना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मंदिर का आसपास का परिसर है यह भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ इन्होंने हरियाली मतलब जो गार्डनिंग किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आप पूरा दिन यहाँ पर बिताने के हिसाब से आ सकते हो। तो आप अगर प्लान करते हो तो आप ज़रूर ऐसे ही आइए कि आप यहाँ पे एक दिन या कम से कम आधा दिन तो आप ज़रूर यहाँ पे अपना व्यतीत करें। और यह मंदिर का पिछला भाग है। और वहीं उसके पीछे की साइड पे जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए एक पार्क बना हुआ है, तो वही यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क है। उसके अलावा इस तरह की छतरियाँ बनी हुई है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिता सकते हो। हम यहाँ पे काफ़ी समय तक रुके हुए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी भी इनका जो थोड़ा बहुत काम चालू है, तो वहीं तभी हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पर जो मतलब मूर्तिकार, जो शिल्पकार आप जिन्हें कह सकते हो, वो कितनी बारीकी से यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने उनको भी थोड़ा सा शूट कर लिया कि आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए किस तरह से ये खूबसूरती से छोटे छोटे इनके हथियारों से ये एक पूरे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो मतलब अपने महाकाव्य है, रामायण महाभारत है, उसके अलग अलग जो मतलब सीन होते हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। और इन्हें कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। बहुत धैर्य का काम है ये, और एकदम बारीकी से इनको ये करना पड़ता है। मतलब एक ड्राइंग होता है, उसके ऊपर से उनको ये पूरा जो एक छोटा सा जो शिल्प है ये तैयार करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ आज के इस सफ़र में मज़ा आया होगा। और अगर आपको खोडलधाम की और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा मैंने खोडलधाम की जो वेबसाइट की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।